दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिगनर्स हैं और दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम टाइम में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगभग 90 डेज का स्ट्रेटजी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप कम समय में अगर स्टडी करना चाहते हैं एंड दिल्ली पुलिस की तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक सिंपल स्मार्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आपको दूंगी जिसको फॉलो करके आप कम समय में ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और बात को ध्यान से अच्छे तरीके से सुनिएगा। तो फर्स्ट ये है सिलेबस और पैटर्न। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस और पैटर्न एक नोटबुक पे लिख लेना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जीके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। तो जीके से 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क्स के होते हैं एंड 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना होगा जीके पे, जो कि जीके का इंपॉर्टेंट रोल है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। थर्ड है कि स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से स्टडी कैसे करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो रैंडम पढ़ना छोड़ दीजिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाइए। जीके में लास्ट सिर्फ 6 मंथ में आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 मंथ की जो PDF है उसको आप न्यूज़ से नहीं बल्कि आप यूट्यूब या PDF से पढ़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी के फोकस कीजिए एंड आपको तो रीजनिंग और मैथ में आपको सिर्फ वही टॉपिक करने हैं क्लियर जो इसका हाई वेटेज, जो सिर्फ हाई वेटेज है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए सिर्फ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। जैसे कि मैथ में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट, तो टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सारे चैप्टर क्लियर कर लेने हैं अच्छे तरीके से। अगर आपके पास टाइम कम है तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो उस चैप्टर को आप अपना अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टेस्ट, कैलेंडर, सीरीज, बाकी सारे जो चैप्टर है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि दिल्ली पुलिस के वैकेंसी में आते हैं उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। एंड सेकेंड जो है आपका स्टडी टारगेट, आप 90 डेज अपना चैलेंज लेके चलिए। तो चैलेंज अगर आप अपना रोज का जो डेली टारगेट लेके चलेंगे उसको फॉलो करेंगे एंड आपको वीक में 2 टाइम्स रिवीजन करना है। 2 दिन आपको रिवीजन करना है, बाकी कुछ नया नहीं पढ़ना है। एंड एक दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है जिसका है स्टडी मटेरियल। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए जो अगर ओवरलोड मटेरियल होगा सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। तो अगर आपको अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है तो 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। लूसेंट की बुक जो कि स्टैटिक जीके के लिए, एंड आपके पास मंथली करंट अफेयर्स आप PDF या वीडियो से पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, मतलब 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको आप ले सकते हैं अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। एंड वन गुड यूट्यूब चैनल जिसका आपको सजेशन बहुत अच्छा लगता हो, जिसकी आपको बातें मतलब क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि इतने कम टाइम में आपका कुछ नहीं हो सकता है, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत, मन, लगन है, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है आपके घर की सिचुएशन। जब तक आप अपनी घर की सिचुएशन देख रहे हैं उससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छे से तरीके से दिन रात लगा के मेहनत करेंगे तैयारी, तो पक्का सिलेक्शन होगा। एंड 5वां जो हमारा है वो मॉक टेस्ट और रिवीजन है, क्योंकि आपको हर 2 दिन पे मॉक टेस्ट, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट देना होगा। अगर आप 2 दिन पे रिवीजन करते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे ये होगा आपको 3 चीज़ के बेनिफिट्स हैं, जो कि टाइम मैनेजमेंट, वीक टॉपिक्स एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। जो टाइम मैनेजमेंट है आपको अपने, जैसे कि आपको 90 मिनट्स के जो टाइम मिलते हैं उसमें टाइम मैनेज करके आपको कितने क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट और रिवीजन, तो मॉक टेस्ट और रिवीजन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो तो भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपको हर 2 दिन बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, वीक टॉपिक एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, आपका जो टाइम 90 मिनट्स के जो टाइम मिलते हैं उसको आप टाइम मैनेज करेंगे, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, इससे आपको पता चलेगा। और जो भी आपका वीक टॉपिक है कि किस में आपकी गलती ज़्यादा हो रही है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अपना जो अगली बार है नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और हाँ, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके आप सब रिवीजन करिए और रिवीजन करने के साथ साथ उसको, तो जो भी आप टॉपिक पढ़िए उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो वो जल्दी भूल जाता है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
सेल्फ डाउट को साइड रखिए और आज से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो स्टूडेंट स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होता है। तो आप सब भी अपना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए एंड जितना हो सके अपने मन से अपना जो भी टॉपिक है उसको क्लियर की गोल बैठा लेना है कि इस बार ही मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारी डीमोटिवेशन आती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे जो डीमोटिवेट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, या बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि गलत गलत अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा बात कहते हैं कि जिससे कि आप डीमोटिवेट हो जाए। लेकिन आपको इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपके पास कम टाइम है, तो आप कम टाइम में भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो बस आपका यही गोल होना चाहिए कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। आप अपने घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इतना मेहनत करिए, इतना अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए कि आपको पता ही ना लगे कि हमने कब अपना सिलेबस कवर कर लिया है एंड कब मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर इतना बढ़ चुका है। आपको कुछ नहीं पता लगेगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करने लगेंगे तो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट मैं नहीं दे रही थी, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट किया एंड मैंने अपने स्कोर में बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप सब भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी बहुत ही प्रॉफिट होगा एंड धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्टडी जो है कौन से स्टेज पे है एंड अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप सब भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नए टारगेट के साथ, एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।